नमस्कार, मैं हूं अमिता। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। कोरोना को लेकर देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना से बचाव के लिए देश को लॉकडाउन किया गया है। कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके, इस जंग में हमें कोरोना को हराना है। इसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या कोरोना के लक्षण है। वैसे आप सभी जानते हैं, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि लगातार हम आपको ये बताते रहे, इत्तला करते रहे कि आपको किन किन बातों से बचना है, कौन से वो लक्षण हो सकते हैं जिसकी वजह से आप सीधे डॉक्टर से परामर्श करें। आपको इस दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है, कोरोना से कैसे बचा जा सके, इन्हीं सवालों का जवाब हम जानेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं चर्म रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर भरत सिंघानिया। डॉक्टर भरत, बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहूंगी, आप इस खास कार्यक्रम के जरिए हमसे जुड़ रहे हैं। हमारे कॉलर, हमारे जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, वो हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आपके जो नंबर है वो लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल के जरिए आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कोरोना वायरस से जो जानकारी, जिस तरह की एहतियात बरतनी है या फिर क्या करना है, जैसा हमने कहा किन बातों से बचना है, क्या नहीं करना है और किन बातों का ख्याल रखना इस समय बेहद जरूरी है। डॉक्टर भरत, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगी, देखिए सवाल कोरोना से बचने का इस वक्त ज्यादा जरूरी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, लोगों के मन में ये सवाल है। और ये सवाल जो है ये आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हर दूसरा व्यक्ति जो है उसे मालूम है कि इन बातों से किस तरह से अपने आप को बचाया जा सकता है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि लोग कंफ्यूज रहते हैं। जो सिम्टम्स होते हैं कोरोना के, जैसे सर्दी खांसी बुखार हो जाना, मैं आपसे चाहूंगी कि आज इस कार्यक्रम के जरिए सबसे पहले तो आप कोरोना वायरस को लेकर किन बातों का ख्याल रखना है ये हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। कोरोना एक सिंपल वायरस ही है, जो कि बहुत सारे वायरस अपने वातावरण में है, बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन ऑलरेडी इस दुनिया में है और इंडिया में तो तरह तरह के इन्फेक्शंस पाए जाते हैं। उसमें से चिकन पॉक्स और फ्लू बहुत कॉमन है और कोरोना भी एक ऐसा ही वायरस है। चूँकि ये नया वायरस है, इसके अगेंस्ट में अपने बॉडी की इम्यूनिटी नहीं है, इस कारण ये थोड़ा खतरनाक है और दूसरे वायरस के कंपैरिजन में थोड़ा घातक है, इसलिए इतना ज़्यादा हाहाकार मचा हुआ है। और धीरे धीरे जब हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी और धीरे धीरे इसके वैक्सीन्स जब उपलब्ध हो जाएंगे तो ये एक नॉर्मल वायरस जैसा हो जाएगा, जिसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली बात बाद में नहीं रहेगी। चूँकि अभी ये वायरस नया है, इसके लिए अपने शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसके लिए अभी कोई इलाज भी नहीं है। जी, तो इलाज नहीं है, क्योंकि इसलिए आपको इन बातों का ख्याल रखना है कि जो लॉकडाउन चल रहा है, आपको घरों में रहने की सलाह दी जा रही है, तो आप इसका पालन करें और अपने घरों में रहें। डॉक्टर साहब, कॉलर हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं। बिलासपुर से दीप कुमारी कॉल कर रही हैं। बहुत दीप कुमारी जी, स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में, सवाल कीजिए। जी सर, नमस्ते। नमस्कार सर, ये जानना था कि मेरे पापा के मतलब पूरे बॉडी में एक प्रकार का खुजली टाइप का कुछ इन्फेक्शन टाइप का हो गया है। हाँ। तो मतलब कि उनका दवाई चल रहा है। अभी हम लोग हॉस्पिटल में गए हुए थे, डॉक्टर लोग भी मना किए थे कि अभी कोरोना वायरस इन्फेक्शन फैला हुआ है, आप मत आओ, नॉर्मल हो। जी हाँ। तो मत आइए, आप घर में हो सके तो ऐसे नॉर्मल रहिए, जैसे लॉकडाउन खत्म होता है तो आप आके इलाज कराइए। जी हाँ। तो सर, मुझे ये जानकारी लेनी थी कि उनके जो शरीर में है पूरे दाने दाने टाइप के हो गए हैं। जी हाँ। तो उनका दवाई वही चल रहा है लेकिन ठीक नहीं आ रहा, तो इसके लिए कुछ आप दवाई वगैरह या कुछ मतलब बता सकते हैं सर कि ठीक हो? अब बिना मरीज को देखे उनकी पूरी हिस्ट्री लिए बहुत ज़्यादा बताया नहीं जा सकता है। अभी आप एविल टेबलेट ले सकते हैं, जिससे टेम्परेरी अभी आपको खुजली में कमी आ जाएगी। अगर उसके बाद भी खुजली बनी रहती है तो किसी डॉक्टर से, स्किन स्पेशलिस्ट का आप नंबर लेकर उनसे बात कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, जिनसे आप फ़ोन पर बात करके उनको अपनी समस्या अपनी व्हाट्सएप में फ़ोटो भेजकर उनसे अपनी तकलीफ का निदान करा सकते हैं। इस वक्त सबसे बड़ी समस्या डॉक्टर भरत यही है कि जो लोग किसी बीमारी से, किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो क्योंकि लॉकडाउन है, उनको कहा गया है कि घरों में रहे, तो लोग परेशान है कि इस कंडीशन में क्या किया जाए। तकलीफ तो है लेकिन हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते हैं। इमरजेंसी के लिए कहा गया है कि आपको इमरजेंसी के दौरान ही जो है डॉक्टर की सलाह या फिर आपको हॉस्पिटल जाना है, नहीं तो आप घर में रहे। एक और कॉलर पंडरिया से मोहम्मद सफरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद जी, सवाल कीजिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? टीवी का वॉल्यूम सबसे पहले कम कर दे मोहम्मद साहब। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी सर, डॉक्टर साहब मुझे पूछना था, मेरी किराना की दुकान है। हाँ। जी। तो जैसे कि किराना दुकान में मैं ग्राहकों से पैसा का लेन देन करता हूँ, तो उसमें मुझे खतरा है कि नहीं है?
एक सोशल डिस्टेंसिंग अगर आप बनाकर चलते हैं, जैसे कि आजकल बहुत सारी दुकानों के सामने में गोला भी बना दिया जा रहा है 3 फीट की डिस्टेंस पे, अगर आपके ग्राहक खड़े रहते हैं और उन लोग भी बराबर अगर मास्क पहनते हैं, आप भी अगर मास्क पहनते हैं, तो इन खतरों से आप बच सकते हैं। पैसों को अगर आप डायरेक्ट हैंडल ना करना चाहें तो आप किसी और तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं, फोर्सेप्स या ऐसी कोई चीज़ें हैं जिससे आप पकड़ के उनको ले दे सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं करेंसी में भी चांस तो रहेगा, क्योंकि वो पेपर है, पेपर में भी वायरस जो होता है 4 से 6 घंटे तक रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको उसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप बार बार अपना हाथ धोते रहें और अपने हाथ को चेहरे पर न ले जाएं, ये सब साथ में केयर आप करते रहें। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दुर्ग से यश कॉल कर रहे हैं। यश, सवाल कीजिए, क्या जानना चाह रहे हैं? मैडम नमस्ते। सर नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्कार। सर मैं ये जानकारी ले चाहूंगा सर, जैसे कि हम बाजार से सब्जी कुछ ले रहे हैं, जी हाँ। वो सब्जी में कुछ कोरोना वायरस का कुछ संक्रमण आ सकता है क्या, या उसमें लेन देन में नोट भी आदान प्रदान होता है, उसमें भी कुछ हो सकता है क्या सर? उसको जानकारी देंगे। नोट के आदान प्रदान के बाद तो अपना हैंड वॉश जरूर कर ले, सैनिटाइजर से भी हाथ साफ कर सकते हैं। सब्जी लेकर आते हैं तो उसको अच्छे से पानी में धो ले, खासकर नमक पानी से अगर आप धो लेते हैं तो जो वायरस अगर सपोज सब्जी पर रहते तो साफ़ हो सकते हैं। उसके बाद आप अपना हाथ अच्छे से साबुन से धो लें, और कहीं भी मार्केट में जाते हैं एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क जरूर पहने। ये सब चीज़ें केयर करेंगे तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। लेकिन ये जरूर डॉक्टर साहब यहाँ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप अगर करेंसी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर आपको करेंसी, आपको नोट का इस्तेमाल करना ही है। जहाँ आप सब्जी मंडी अगर जा रहे हैं तो वहाँ फोन पे या दूसरे डिजिटल ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत घबराने की बात नहीं है। आप हाथ में ग्लव्स पहने, नोट अगर ला रहे हैं थोड़ी देर आप उन्हें रखें, अलग रखें। और ये कहा जाता है कि कुछ समय बाद यदि इस तरह के कोई कीटाणु है भी तो वो खत्म हो जाते हैं। करेंसी से उतना ज्यादा खतरा नहीं है। तो यहाँ एक और कॉलर बालोद से हमारे साथ संजय जुड़ चुके हैं। सवाल कीजिए संजय। आवाज पहुंच रही है आप तक? हमारे साथ ये दर्शक बालोद से जुड़े हुए हैं, संजय कॉल कर रहे हैं। संजय, आवाज पहुंच रही है तो सवाल कीजिए। चलिए, इनसे जो है हमारे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, शायद फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उन्हें अटेंड करते हैं। अजीज खत्री हमारे साथ जुड़े हैं, सवाल कीजिए आपका। जी जी, हेलो जी। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते मैडम जी नमस्ते। आज एक पेपर पढ़ने के बाद एक मन में जिज्ञासा आ गई मेरी। जी 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 आज जी मैम, आज एक पेपर में एक न्यूज आया था कि बिना कोरोना वायरस के लक्षण दिखे क्या, जी कोरोना वायरस दिखे रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकता है क्या? हाँ, ये बिना बहुत कोई अच्छा symptoms के- बहुत अच्छा सवाल जी, है हाँ। डॉक्टर साहब कि बिना किसी सिम्टम्स के लक्षण दिखे भी कुछ लोगों में कोरोना पॉजिटिव हुआ है। तो ये इनके मन में जिज्ञासा बहुत, है कि क्या ऐसा हो पा रहा है, ऐसे संभव है? बिल्कुल संभव है। बहुत सारे जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहती है और जिनको एक्सपोजर होता है, लेकिन उन लोग को कोई भी सिम्टम नहीं आते, बुखार, खांसी या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी शरीर में नहीं दिखती है। ये कॉमन है। और आजकल चाइना में देखा जा रहा है जो मरीज जिनके टेस्टिंग नहीं हुई थी, अभी उन लोग असिम्टोमेटिक थे, उनका टेस्टिंग नहीं हुआ था, वैसे मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इनको कैरियर बोलते हैं। कैरियर मतलब आपके शरीर में वायरस है लेकिन आपको कोई भी सिम्टम नहीं है। तो ऐसे मरीज और ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि उन लोग ज़्यादा प्रिकॉशन भी नहीं लेते हैं, कोई मेडिसिन भी नहीं चलते रहती है, वो आइसोलेशन में भी नहीं रहते हैं, लेकिन वो दूसरों को वायरस फैलाने में सक्षम रहते हैं। इसीलिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और जो दूसरे केयर करने वाली बातें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि कौन मरीज कैरियर हो सकता है, कौन मरीज वायरस से संक्रमित है। भले ही उसको लक्षण ना हो लेकिन वो भी संक्रमित हो सकता है और दूसरों को वायरस प्रदान करने में मदद कर सकता है। जी डॉक्टर सिंघानिया, कुछ लोगों को ये तनाव भी इस वजह से हो रहा है कि अगर मान लीजिए कि कोई लक्षण दिख ही नहीं रहा है तो कैसे पता चलेगा कि वायरस आ चुका है अंदर, कैसे जांच के लिए कोई हॉस्पिटल जाएगा? और लोग ये भी सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्थिति बिगड़ जाए तब जाकर मालूम चले कि उन्हें कोरोना संक्रमण हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ये सवाल जो है, क्योंकि इन सवालों का जवाब इसलिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि अब तक कोई ऐसा
टीका या कोई इलाज ऐसा नहीं हो सका है। इस वक्त जो स्थिति है वो यही है कि किसी के शरीर पर किसी तरह का इलाज काम कर रहा है, किसी तरह का वैक्सीन काम कर जा रहा है, किसी के शरीर पर कुछ अलग तरह से ट्रीटमेंट रिएक्ट कर रहा है। रमेश कॉलर जुड़ चुके हैं, महासमुंद से हमें कॉल कर रहे हैं। रमेश, सवाल कीजिए। हेलो सर, हेलो मैम। सर मेरा सवाल ये है कि मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों की कि हम अंडा खा सकते हैं कि नहीं, मछली खा सकते नहीं, क्या इस बारे में जानकारी देंगे सर? ठीक है। खाने पीने का ऐसा सच अभी तक कोई स्टडी नहीं आई है जिसमें ये बोला जाए कि अंडा खाने से या कोई मांसाहार खाने से आपको वायरस अफेक्ट कर सकता है। लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। शाकाहार भोजन लीजिए और अपने आप को पौष्टिक आहार से लेते रहिए। इनसे आपका शरीर भी मजबूत रहेगा, इम्यूनिटी भी आपकी बढ़ेगी। ये ज़्यादा अच्छा है। मांसाहार अभी कुछ दिन के लिए रोक दे, क्योंकि कुछ दिनों बाद पता चल सकता हो सकता है कि स्टडी आ जाए जिसमें बताया जाए कि मांसाहार करने वालों को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है या कुछ ऐसी स्टडी आ जाए, तो बेटर है अभी शाकाहारी रहें। हाँ, लेकिन ये बात भी जब शुरुआत हुई थी कोरोना वायरस की तब इस तरह की खबरें बहुत आई थी कि चिकन खाने से ये हो जाएगा, ये कोई दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे में ये लोगों के मन में जो संशय था, जो भ्रांति थी, वो इस वक्त जो है ये बात खुद डॉक्टर्स भी और ये कही जा चुकी है कि नॉनवेज खाने से किसी तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारे दर्शक हैं जो घर बैठे हुए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि इस वक्त आप जो भी खा रही हैं हेल्दी खाएं, अच्छा खाएं, सेहत को अच्छा रखें, इम्यून सिस्टम आपका बढ़ाएं, क्योंकि ये जो वायरस है ये आपकी इम्यून सिस्टम पर ही अटैक करता है। तो ऐसे में आपकी कमजोरी जो है इसका फायदा ये वायरस उठा लेता है। डॉक्टर सिंघानिया, ये जो सवाल है इस तरह की, देखिए बेहद कॉमन सवाल हैं जो आपको लगता है कि शुरुआत से लेकर आज तक जो है ये सवाल इसी तरह के रेगुलर लोग पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे करेंसी को लेकर एक सवाल आ गया कि क्या करेंसी का इस्तेमाल, लोग चिकन को लेकर, नॉनवेज को लेकर जो है वो भी थोड़े से भ्रमित हैं, आशंकित हैं। हालांकि लगातार अवेयरनेस फैलाई जा रही है, ये कहा जा रहा है और लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि बार बार हाथ धोएं, साफ सफाई का ध्यान रखें। लेकिन इसके बाद भी कई जगह पर स्थिति जो है वो काफी दर्दनाक बनी हुई है। हालांकि छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो फिलहाल बहुत अच्छे रिजल्ट छत्तीसगढ़ से मिल रहे हैं। जो पॉजिटिव मरीज पाए गए थे अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और स्वस्थ होकर घर भी जा चुके हैं। डॉक्टर सिंघानिया, ये मैं आपसे ही पूछ रही थी कि लोग जो है आशंकित हैं, कई चीजों को लेकर मन में उनके सवाल हैं। ऐसे सवालों को कैसे दूर किया जाए जो कॉमन सवाल हैं कि क्या हाथ धोना कितना जरूरी है, कितनी बार हाथ धोए जाए, क्या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, अगर सैनिटाइजर नहीं है तो क्या किया जाए, साबुन से हाथ धो सकते हैं या नहीं? इसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे गाइडलाइंस बताए हैं और फॉर्चुनेटली इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बहुत समय से ही लोगों को एजुकेट करना चालू कर दिया था। इसके बारे में एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि कैसे अपने आप को वायरस से बचाना है, किस तरह के प्रिकॉशंस आपको लेना है। जितना अगर आप प्रिकॉशन लेंगे उतना ही आप इससे बच के रह सकते हैं, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। आज अपने आप को बचाना है तो सिर्फ प्रिकॉशन ही ले सकते हैं। जितने भी प्रकार के प्रिकॉशन आपको बताए जा रहे हैं, अगर आप कोई चीज़ों में ओवर रिएक्ट कर रहे हैं प्रिकॉशन में, तो कहीं भी गलत नहीं है। अगर आप हाथ 4 बार की जगह 10 बार धो रहे हैं वो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मास्क हर जगह पहन रहे हैं वही, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको सिर्फ बचाएगा ही, नुकसान कुछ नहीं करेगा। तो जिस तरह की भी गाइडलाइंस अगर गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, जो कि गवर्नमेंट रेगुलरली दे रही है, और जैसे जैसे वायरस को समझा जा रहा है, बीमारी को समझा जा रहा है, लोगों WHO और हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से अलग अलग गाइडलाइंस जारी हो रही कि आपको ये चीज़ें करनी, ये चीज़ें नहीं करनी है। इन सब चीज़ों से अगर आप अपडेटेड रहेंगे, सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं, आपका चैनल लगातार डॉक्टर्स बुला के लोगों को अवेयर कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, तो ये एजुकेशन ही इसका इलाज है। जी, लेकिन डॉक्टर सिंघानिया, मास्क लगाने को लेकर भी लोग कंफ्यूज रहते हैं और ये जरूर पूछते हैं कि किस कंडीशन में उन्हें मास्क लगाना है। क्या वो घर से बाहर निकल रहे हैं तभी मास्क का इस्तेमाल करें या घर में है तब भी करें? दूसरा कि क्या अगर उनमें लक्षण पाए जा रहे, सर्दी खांसी है, तो वो लगाएं या हर वक्त लगा कर रखें? तो ये इस तरह के सवाल है जो लगातार हमें लगता है कि सुनने को, देखने को मिलेंगे और इस तरह के सवालों के जवाब भी हमें देने पड़ेंगे, बार बार देने पड़ेंगे, जितनी बार लोग पूछेंगे, क्योंकि ये इस वक्त बहुत जरूरी है। रायपुर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, यशवंत कॉल कर रहे हैं। यशवंत जी, सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब, मेरा
कोरोना के विषय में आपने जो गाइडलाइंस अभी बताया, सुनने में आया, ये बहुत अच्छा लगा सुन के। बहुत अच्छी मतलब इसमें इसकी सेफ्टी के लिए जानकारी मिली। लेकिन मेरा ये डर्मेटोलॉजिस्ट है, इसलिए मैं अलग एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक दूसरा क्वेश्चन। ये बताया मेरे को डॉक्टर साहब, जूता पहनने से सबसे छोटी उंगली में थोड़ी सी दर्द होता है और जूता पहनना बंद कर दिया अभी लॉकडाउन के कारण, तो वो प्रॉब्लम चला गया। और इसको डर्मेटोलॉजिस्ट को यहाँ दिखाया तो सैलिसिलिक एसिड का ट्रीटमेंट किए हैं, उससे फौरन ठीक हो जाता है। लेकिन फिर जूता पहनते ही फिर होने लगता है, इसके लिए क्या करें? जो आप जिस तरह से बता रहे हैं उसमें फंगल इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि जूता पहने रहने से कंटिन्यूस वहाँ पे गीलापन रहता है, गीलेपन की वजह से फंगल इन्फेक्शन आपको हो जाता है। तो आप उसके लिए जब जूता पहनना चालू करते हैं तो ध्यान रखें कि जूता पहनने से पहले अच्छे से पैरों को पोंछ लें, खासकर उंगलियों के बीच अच्छे से कपड़े से पोंछ लें। और जूते पहनने के बाद जब भी आपको टाइम मिलता है बीच बीच में जूता निकाल दें और हवा लगने दें और टिश्यू पेपर से उंगलियों के बीच को साफ करते रहें। तो फंगल इन्फेक्शन की अगर समस्या रहेगी तो ये प्रिकॉशन अगर आप लेंगे तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, अजय इंदौर से कॉल कर रहे हैं। अजय, सवाल कीजिए। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, सामान्यतः जो कोरोना के लक्षण है उसमें सर्दी जो होती है वो कितने दिनों तक रहती है? कोरोना के इन्फेक्शन में सर्दी नहीं होती है, बहुत कम केसेस में है जहाँ पे रनिंग नोज होता है या सर्दी की प्रॉब्लम होती है। इसमें सबसे पहला जो सिम्टम होता है फीवर होता है, बुखार आता है, जो कि 100 डिग्री से जनरली ज़्यादा होता है। दूसरा, इसमें सूखी खांसी आती है। तीसरा, इसमें सांस लेने में तकलीफ होती है, कई बार इसमें लूज मोशंस होते हैं, ये सब होता है। तो सर्दी जनरली इसका सिम्टम नहीं है। तो सर्दी हो तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, इसके कोरोना होने के चांसेस कम है। तो ये हमें लगता है कि सवालों के जवाब जो हैं हमारे दर्शकों को बेहतर पहुंच रहे हैं। डॉक्टर सिंघानिया, ये सवाल जो है कुछ लोग ये जरूर पूछते हैं कि क्या कौन से लक्षण जो है सबसे पहले दिखाई देते हैं, जैसे आप बता भी रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सर्दी ही हो, बुखार जो है वो यदि आपको होता है, टेम्परेचर उसका 100 से अबव होता है तो ये दिक्कत आती है। लेकिन बात वही आ जाती है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सिम्टम्स हमें नज़र ही नहीं आ रहे, तो क्या किया जाए, कैसे किया जाए। और दूसरा, क्योंकि आप स्किन स्पेशलिस्ट हैं तो ये सवाल, क्योंकि आप इससे जुड़े हमारे कुछ कॉलर भी आए हमसे, पूछे, उन्होंने सवाल किए, यदि ऐसे समय में मान के चलिए कि कोई व्यक्ति जो है स्किन से जुड़ी कोई समस्या फेस कर रहा है, तो क्या कहेंगे आप कि इस वक्त जो है क्या करना चाहिए? क्योंकि देखिए, अगर स्किन से जुड़ी है, खुजली ही हो रही है, तो बार बार चेहरे पर या मुंह पर या जिस इफेक्टेड जगह पर उसे ये प्रॉब्लम है तो हाथ जाएगा ही। ऐसे समय में क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को? अगर आपको सिंपल खुजली की प्रॉब्लम है तो अपने जो नियर बाय डॉक्टर्स हैं या ऑनलाइन जो डॉक्टर्स स्किन वाले उपलब्ध हैं उनसे आप बात करके दवाइयाँ ले सकते हैं, क्योंकि खासकर चर्म विशेषज्ञ डॉक्टर्स की जो क्लिनिक्स है सभी बंद हैं लगभग, क्योंकि नॉन इमरजेंसी ब्रांच में आती है और जो मरीज हॉस्पिटल में अननेसेसरी एक्सपोज होता है इसलिए क्लिनिक बंद रखी गई है। तो अगर आपको स्किन से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो आप टेलीफोन से स्किन स्पेशलिस्ट से बात कर सकते हैं। आजकल सभी नंबर्स क्लिनिक के गूगल पर उपलब्ध हैं और आप ऑनलाइन उनसे चर्चा कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी ये सुविधा है, अगर कोई भी मरीज को स्किन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो फ़ोन से बात कर सकते हैं, निःशुल्क ये सुविधा दी जा रही है। ठीक है, हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, गरियाबंद से आनंद हमें कॉल कर रहे हैं, उन्हें हम अटेंड करते हैं। आनंद, बहुत स्वागत है, क्या जानना चाह रहे हैं, सवाल कीजिए। हाँ मैम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ डॉक्टर सर से, जैसे ये कोरोना वायरस का अभी जो प्रकोप चल रहा है महामारी, तो इसके तहत जैसे नॉर्मल जैसे जिसको सर्दी खांसी है, हेलो, हाँ पूछिए पूछिए। हाँ, जो सर्दी खांसी है जैसे उनको जैसे कुछ उनको परहेज जैसे नहीं कर पाए, उनको नॉलेज नहीं इस बारे में, तो उसको क्या अपने को कैसा करें कि उनके बारे में हमको जानकारी हो पाए? अगर सिंपल आपको सर्दी खांसी है, बुखार है, तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं, अपने पास के डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई बाहर विदेश जाने की हिस्ट्री नहीं, या कोई महानगर पुणे, बॉम्बे यहाँ जाने की कोई हिस्ट्री नहीं है, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप सिंपल प्रिकॉशन लेते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहने, ये सब करते रहिए। और
अगर आपकी सर्दी लंबी चलती है या खांसी लंबा होता है, बुखार लंबा आता है, अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। अगर उन्हें कहीं भी लगता है कि आप में कोरोना के सिम्टम हैं, वो आपको जांच की सलाह देंगे, उसके बाद में उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, कवर्धा से मोहम्मद समीर कॉल कर रहे हैं। समीर, सवाल कीजिए। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे सब्जी का व्यापार करता हूँ तो मैं मास्क लगाए रहता हूँ, पर कस्टमर मास्क नहीं लगाए रहता, तो उससे कोई दिक्कत? आप अपने कस्टमर्स को बोलिए कि मास्क जरूर पहने, और सब्जी लेने जो कस्टमर्स आते हैं, ग्राहक आते हैं, उनसे आप एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। आपकी दूरी कम से कम 3 से 4 फीट होनी चाहिए, और उनकी आपस में भी जो दूरी है, ग्राहकों की आपस में दूरी भी 3 से 4 फीट होनी चाहिए। इतना आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। सैनिटाइज़र अपने साथ रखिए, बार बार आप सैनिटाइज़र से हाथ साफ़ करते रहिए। अगर हाथ धोने की व्यवस्था है तो भी एक बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है। आप दास्ताने इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ों का ध्यान रखें कि ग्लव्स या मास्क रेगुलर बेसिस पे वो धुलाई होते रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि वही मास्क या वही ग्लव्स आप कंटिन्यूस रोज़ पहन रहे हैं। हर 4 से 6 घंटे बाद वो चेंज हो जाना चाहिए, बराबर उसकी धुलाई होनी चाहिए या बराबर उसका डिस्पोज होना चाहिए। एक और कॉलर हैं, JR यदु हमें कॉल कर रहे हैं, हम उन्हें रिसीव करते हैं। सवाल कीजिए यदु जी, क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ सर, मेरे को पुराना एलर्जी है, उससे क्या है कि लगातार छींक आता है, खांसी आता है, सर्दी बार बार होता है, तो इसके लिए क्या मेरे को कोई सिम्टम्स हो सकते हैं कि कोरोना वायरस के? नहीं, आपको इतना पुराना अगर कोई लक्षण है एलर्जी का तो कोरोना के कोई सिम्टम नहीं है ये। अगर आपको बुखार आता है या खांसी होती है, या अगर आपका कहीं बाहर विदेश का दौरा हुआ है अभी रिसेंट के दिनों में, या महानगर आप गए हैं, अगर आप एरोप्लेन में अगर आपका ट्रैवलिंग हुआ है, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपल एलर्जी के लिए तो आप एंटी एलर्जिक जो भी मेडिसिन आती है जो आप पहले लेते रहेंगे उसको आप ले सकते हैं। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक और कॉलर हैं रायपुर से, हम उन्हें रिसीव करते हैं। ज्योतिष कॉल कर रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार। मैं पूछ रहा था कि जो मेरे हाथ की फिंगर्स है वो थोड़ी बिल्कुल ड्राई हो जा रही है साबुन वाबुन से, और कुछ स्किन चमड़े निकल रहे हैं। आप हैंड वॉशिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं क्या आजकल? नहीं, हैंड वॉशिंग ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, ये करीबन 1 महीने से हो रहा है। मैंने मेडिसिन लिया था आपकी क्लिनिक से। जी हाँ। तो मैंने एक्चुअली दिखाना था, तो क्लिनिक बंद है। हाँ। तो मैंने अभी आपको टीवी पे ही देखा। अच्छा। तो उसके लिए आप अभी तो मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगाइए, और आप मुझे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर गूगल पर है या आपके पास प्रिस्क्रिप्शन में होगा, आप टेलीफोन पर बात कर सकते हैं। आपका पुराना प्रिस्क्रिप्शन देखकर मैं आपको कुछ सलाह दे दूंगा। जी, कई बार डॉक्टर साहब ये भी दिक्कत होती है क्या, ये जैसे क्योंकि अभी बार बार ये हाथ धोने की सलाह दी जा रही है और मौसम बदल रहा है, क्या उसका भी ये परिणाम नतीजा हो सकता है? जो बार बार हाथ धोने से आपके जो हाथ का जो नेचुरल मॉइस्चर है वो चला जाता है, ऑयल चला जाता है, तो आपकी स्किन ड्राई होने लगती है। लोग आजकल बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए, दिन भर हर आधे घंटे में हाथ धोना है, हर घंटे में हाथ धोना है, जो कि स्किन के लिए अच्छा नहीं रहता है। उससे आपकी स्किन की ऑयल ख़त्म हो जाती है और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लग जाती है, आपको एलर्जी की समस्या चालू हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा भी हाथ धोने की ज़रूरत नहीं। अगर आप हाथ धोते हैं तो तुरंत अच्छे से हाथ में मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए, जिससे कि जो नमी है वो बनी रहेगी। तो एक और कॉलर गरियाबंद से, जो कि काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, पुरुषोत्तम हमें कॉल कर रहे हैं। पुरुषोत्तम जी, सवाल कीजिए। नमस्ते सर। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि जैसे किसी को एड्स होते हैं तो उसमें रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है, तो वैसे भी कोरोना होने से इसमें भी रोग प्रतिरोध क्षमता कम होता है क्या? क्या क्वेश्चन समझ नहीं आया? आप फिर से रिपीट करें और फोन को थोड़ा सा दूर रखें, आपकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं है पुरुषोत्तम जी। दोबारा सवाल पूछे। शायद वो बोल रहे थे कि हाँ जी पुरुषोत्तम जी, आवाज अगर मिल रही है तो दोबारा सवाल करें आपका। हेलो। चलिए, लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन क्वेश्चन को समझ पाया हूँ। वो पूछ रहे थे कि HIV में जैसे बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, वैसे ही इस बीमारी में भी आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है क्या?
HIV अपने आप में अलग बीमारी होती है, उसमें बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता ही कम होती है बेसिकली, और दूसरे सिम्टम तो बहुत बाद में आते हैं। और बॉडी की में प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण दूसरी बीमारियां से आप ग्रसित हो जाते हैं। ये होता है HIV का इन्फेक्शन। कोरोना के इन्फेक्शन में आपको जब इन्फेक्शन होता है तो आपको सिंपल खांसी बुखार से लेकर फिर लंग्स में जो दूसरी प्रॉब्लम्स होती है उससे होता है। अगर आपको कोरोना से रिलेटेड कोई बीमारी लंबी चल गई, कोरोना इन्फेक्शन लंबा चल गया, तो ओवर द पीरियड हो सकता है कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ और तुरंत आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। रायपुर से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, विजय कॉल कर रहे हैं। विजय, सवाल कीजिए। विजय, आवाज मिल रही है तो सवाल कीजिए। हेलो जी, क्या जानना चाह रहे हैं? जी मैं विजय नहीं, मैं मेरा नाम दिनेश साहू है जी। ठीक है साहू जी, सवाल कीजिए। मैम ये जानना चाहता था, जैसे हम घर में हैं, घर के अंदर हैं, तो घर के अंदर भी हमें मास्क पहनना है और डिस्टेंस करना है, डिस्टेंस जो है बोल रहे हैं। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इन्हें घर के अंदर भी करना है या नहीं, ये सवाल कर रहे हैं। घर के अंदर हैं, अगर आप लिमिटेड फैमिली मेंबर्स हैं तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका एक्सपोजर बाहर हो रहा है, अगर आप किसी काम से बार बार बाहर जा रहे हैं सब्जी लेने या किसी दूसरे काम से, तब आपको इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मास्क पहने या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ आप अपने आप को लॉकडाउन किए हुए हैं घर में, तो आपको ये सब चीज़ों का उतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। रायपुर से कॉलर जुड़ चुके हैं, MR जांगड़े हमें कॉल कर रहे हैं। MR जी, सवाल कीजिए। जांगड़े साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सवाल कीजिए। चलिए, लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। सिंघानिया साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, डॉक्टर सिंघानिया, कि ये देखिए एक बेहद इस तरह के सवाल जो हैं लोगों के घर बैठे आते हैं कि क्या घर के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग दरअसल क्या होती है और क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि ज़्यादा लोग हैं, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना है, और ऐसे लोग खास तौर पर जिन्हें आप जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, आपको नहीं मालूम कि जो सामने वाला व्यक्ति खड़ा हुआ है उसमें ये वायरस हो सकता है। अगर आप घर में हैं और आपको पता है आपके फैमिली मेम्बर्स कहाँ जाते हैं, अगर उन लोग कंप्लीट लॉकडाउन है, उनका कहीं कुछ एक्सपोजर नहीं है, या उन लोग कहीं बाहर से ट्रैवल करके नहीं आए, तो घर में सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, घर में मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर घर में कोई फैमिली मेम्बर अगर बाहर से आया है, विदेश यात्रा या बाहर सिटीज़ से आया है, उससे आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग 2-3 हफ्ते तक, और मास्क पहन सकते हैं। अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग घर वालों के साथ मेंटेन करें। अगर आपके आसपास से कभी कोई मिलने आ जाता है, जैसे हम डॉक्टर है, कभी कभी कोई मरीज घर में आ जाता है, तो उससे सोशल डिस्टेंसिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन घर के लिमिटेड मेंबर्स के बीच अगर आप रहते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी। जी, एक और हमारे साथ कॉलर हैं, धमतरी से लोमेश कॉल कर रहे हैं। लोमेश, सवाल कीजिए। सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मेरे को ना वो पैर में के बारे में जानना। जी हाँ, बोलिए। हाँ, मैं मतलब मेरे ना पैर और हाथ में वो हो गया है फंगल इन्फेक्शन। जी हाँ। करीब 2 साल हो गया, मिल रहा है ये। पापा और मेरे छोटे भाई को भी हो गया है। उसके लिए तो अभी प्रिवेंशन के बारे में आपको बता सकते हैं कि आप ध्यान रखें, गर्मी का दिन आ गया, पसीना नमी से अच्छे से बचे, शरीर को सूखा रखें, नहाने के बाद अच्छे से पूरे शरीर को पोंछ लिया करें, और कपड़े ढीले पहने, कॉटन के पहने। ये सब चीज़ें आप केयर करेंगे तो फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है, आप श्योर हैं, तो आप लुलिकोनाजल क्रीम आती है, वो आप लेकर लगा सकते हैं फॉर द टाइम बिंग, और जब लॉकडाउन खुलेगा तो अपने डॉक्टर से आप एक बार कंसल्ट भी कर सकते हैं। देवभोग से भी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उन्हें हम अटेंड करते हैं। जगदीश हमें कॉल कर रहे हैं देवभोग से। जगदीश जी, सवाल कीजिए। हेलो जी, सवाल कीजिए, क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ सर, सिंघानिया सर, नमस्कार। नमस्कार सर, एक्चुअली मैं गांव से बिलोंग करता हूँ सर, देवभोग ब्लॉक है मेरा, ग्राम पंचायत गाड़ा घाट से। जी हाँ। मेरे गांव की आबादी सर करीब 1500 के आसपास है सर। यहाँ पे गांव में क्या है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी कमी के कारण
लोगों का हर चीज सर गांव के बाहर से होना होता है। जी हाँ। जैसे नहाने के लिए तालाबों में जाना, नदी में जाना, जी हाँ। पानी भरने के लिए नलकूप पे जाना पड़ता है। जी हाँ। यहाँ पे क्या है सर, गांव के अंदर तो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी मतलब पालन ठीक से नहीं हो पा रहा है। जी हाँ। जी हाँ। और हमारे यहाँ भी पुलिस प्रशासन इतनी ढीली है सर कि गांव पे कोई पेट्रोलिंग टीम भी नहीं आ पा रहा है। जी हाँ। तो उससे क्या उपाय है सर इसका बचाव के लिए, या फिर इसमें क्या संभावना है इस बीमारी को फैलने से? मतलब इसमें तो आप अपना योगदान पूरा दीजिए। आप अपने आप को दूसरों से दूर रखिए। आप तालाब में ना नहाएं और घर में ही नहाएं। सोशल डिस्टेंसिंग आप अपना पार्ट करते रहिए। आप दूसरे लोगों से ना मिलते हैं तो वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहने। आप अपना पार्ट कीजिए। बाकी तो आप हर किसी को तो समझा नहीं सकते। आप जो आपको समझते हैं आप उनको समझाने की कोशिश कीजिए, एजुकेट करने की कोशिश कीजिए। बाकी आप अपने आप को दूर रखिए। यही है आज की डेट में। जी, तो ये आपको एहतियात रखती है कि अगर कोई और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है तो आप बच्चे, आप उस भीड़ में शामिल ना हो। यही एकमात्र तरीका है कि आप घर में रहें। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो घर से बाहर आप ना निकले। कोंटा से कॉलर जुड़ चुके हैं, गोड्डा से अलीमुद्दीन जी हमें कॉल कर रही हैं। बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। जी, मैं बोल रहा हूँ सर कि मतलब करीब 20-22 दिन से हमको जो है ना हल्का हल्का गले में खराश है, हल्का हल्का। तो गर्म पानी वगैरह आदमी लोग बोलता है ना गांव में, तो गर्म पानी पिया करो और गर्म पानी नमक का गरारे किया करो। टीवी में ही देखता हूँ तो मैं वो करता हूँ और उससे कोई दिक्कत नहीं है, कभी ठीक हो जाता है। फिर कभी कभी ऐसा लगता है और पेट में थोड़ा अनपच टाइप का भी होता है। क्या उसी के वजह से ये हो रहा है क्या सर? नहीं, जिस हिसाब से आप जिस जगह पे रहते हैं और जितना दिनों से आपको प्रॉब्लम है तो आपको कोरोना के लक्षणों की संभावना कम है। आपको अगर तेज़ फीवर नहीं आ रहा है या सांस लेने में दिक्कत ज़्यादा नहीं हो रही है तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अगर खांसी आपकी लंबी चल रही है तो अपने डॉक्टर से आप संपर्क कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोरोना होने के चांसेस कम है। ठीक है, एक और बिलासपुर से हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत कॉल कर रही हैं। बहुत स्वागत है इंद्रजीत, सवाल कीजिए। हाँ मैडम जी, ये जो अभी चर्चा में आया कि कोरोना वायरस के जो लक्षण नहीं होते हैं उनको भी कोरोना वायरस रहता है, तो उसके लिए हमको कौन सा ऐसा सरल उपचार है कि पता लगाएं कि कोरोना के लक्षण नहीं है फिर भी अंदर में कोरोना है? अगर आपको इन्फेक्शन है, अगर कोई सिम्टम नहीं है तो उसको पता लगाने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ टेस्टिंग से ही पता चल सकता है, जो कि हर किसी को किया नहीं जा रहा है। तो क्योंकि इतने ज़्यादा किट्स अवेलेबल नहीं है कि हर किसी को आप टेस्ट करेंगे। इसमें अगर आपकी हिस्ट्री है, कहीं बाहर आप गए थे, विदेश गए थे या कहीं बाहर से ऐसी जगह से आ रहे हैं जहां कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा है, उन्हीं लोग को ये टेस्ट किया जा रहा है। तो इसमें इसीलिए बोला जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, जो साफ़ सफाई रखने वाली जो बातें इसीलिए बोला जाए क्योंकि आप जानते नहीं कौन पेशेंट कोरोना से इन्फेक्टेड है। तो उसके लिए आपको ये जो बताया जा रहा उपाय कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग करना है, मास्क पहनना है, हाथ धोना है, इसीलिए बताया जा रहा है कि इसके सिम्टम बहुत ज़्यादा दिखते नहीं हैं और बहुत कुछ सिम्टम जो होते भी बहुत मामूली होती हैं। सिंपल सी खांसी होती है या हल्का सा बुखार होता है। तो जितना आप अपने आप को बचाएंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, वही इसका उपचार है, इलाज है और बचाने का तरीका है। जी, तो ये एक बड़ा सवाल है डॉक्टर सिंघानिया कि मतलब ये खतरनाक भी है कि दिखाई ही नहीं दे रहा है कोई असर, कोई लक्षण ही नहीं पता चला है और लोग पॉजिटिव हो जा रहे हैं। कई सारे ऐसे केस भी सामने आए जिसमें ये कहा गया कि कैसे हम चेक कराते, कैसे हमें मालूम होता, क्योंकि हमें तो ऐसा कोई लक्षण ही नहीं था, हम तो आम लोगों की तरह ही रह रहे थे। लेकिन अचानक से जब मालूम हुआ तो वायरस जो है वो शरीर के अंदर पाया गया। एक कॉलर हमारे साथ भिलाई से जुड़े हैं, रामचरण हमें कॉल कर रही हैं। बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आपने इतनी जो जानकारियां दी इससे बहुत फायदा हुआ हम लोग को और आम जनता को भी काफी समझ में आया। जी हाँ। लेकिन आपके माध्यम से मैं सिर्फ एक चीज प्रसारित कराना चाहता हूँ कि इसमें पब्लिक को सहयोग देना आवश्यक है और हम लोग आम जनता अपने घर में या आस पड़ोस में कोई नया व्यक्ति आए या कोई भी ऐसा लक्षणित व्यक्ति लगे जिसको कि कोरोना होने की संभावना समझ में आ रही है, उसकी सूचना पुलिस को या प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को जल्दी से जल्दी देने का कष्ट कराएं। आपके माध्यम से ये मैं प्रसारित कराना चाहता हूँ। जी हाँ, ये तो गवर्नमेंट एडवाइजरी निकाल रही है, अखबारों में ये बताया जा रहा है, नंबर्स, फ़ोन नंबर्स दिए जा रहे हैं कि अगर आपको कोई भी
डाउटफुल केस लगता है, विदेश की यात्रा करके आया है, तो उसको अपने पास के पुलिस स्टेशन में या जो नंबर्स प्रोवाइड किए गए उस पर इन्फॉर्म करना है करके। ये गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत पहले से कर रही है और काफ़ी कारगर भी हुआ है। इसी कारण इतने सारे जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनका पता चल पाया है। तो ये एक अच्छा मैसेज जरूर रामचरण जी ने दिया है, और ये उनका कोई सवाल नहीं था लेकिन ये मैसेज था, और ये जो मैसेज है ये हमें लगता है कि हर जगह कन्वे होना चाहिए, हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि इस वक्त कोई भी मेहमान ना आपके घर आए, ना आप मेहमान बन के किसी और के घर जाए, ना उनकी परेशानी बढ़ाए, ना खुद की परेशानी बढ़ाए। हरियाणा से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, बलविंदर कॉल कर रहे हैं। बलविंदर, बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, सवाल कीजिए। हाँ जी, डॉक्टर साहब से बात करनी। जी हाँ, बोलिए। जी सुन रहे हैं आपको। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी सर, मेरे ना नजला है, नजले की वजह से मेरे गले में खराश होती है, तो ये कोरोना वायरस का तो नहीं है? नजला क्या हुआ? हाँ जी, मेरे को नजला है, मतलब एलर्जी होती है जब मैं कोई धूल मिट्टी का काम करती हूँ। कब से आपको एलर्जी की समस्या? ये है 4-5 साल हो गए सर। हाँ, तो ये कैसे लक्षण हो सकता है? जो चीज आपको 4-5 साल से है तो उसमें कोरोना के संक्रमण के चांसेस तो बिल्कुल ना के बराबर है। अगर आपको इसके साथ कुछ फीवर आता है या खांसी होती है या कोई कोरोना के कोई दूसरे सिम्टम दिखते हैं तब आपको चिंता करने की बात है। अदरवाइज जो चीज़ आपको 4-5 साल से है और ये वायरस तो अभी 3-4 महीने ही पुराना है, तो आपको कोरोना होने की संभावना बहुत कम है। एक और कॉलर हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं, श्याम रत्न कॉल कर रहे हैं। श्याम रत्न जी, सवाल कीजिए। सुन पा रहे हैं आप मुझे श्याम रत्न जी? चलिए, एक और कॉलर हैं, कवर्धा से कॉल कर रहे हैं विक्रम। विक्रम, सवाल कीजिए। मैडम, मेरा सवाल है कि ये अपन जो वायरस है कोरोना का, तो ये अपना जांच में पता चलने के बाद इसमें चांस है क्या, मतलब ठीक होने के लिए? बिल्कुल चांस है, डॉक्टर साहब ज्यादा अच्छे से इसका जवाब देंगे। जो कोरोना वायरस है 80% लोगों में तो बहुत माइल्ड फॉर्म में होता है। इसमें हल्की सी खांसी और बुखार के साथ होकर ये चला जाता है। इनफैक्ट इसमें कई बार तो कोई मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं होती 80% केसेस में। 20% केसेस ऐसे रहते हैं जहाँ पे आपको डॉक्टर से मिलना रहता है या हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें से सिर्फ 5% केसेस ऐसे रहते हैं जिनको आईसीयू या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो 80% केसेस में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप डॉक्टर से मिलेंगे, डॉक्टर आपको जो भी है प्रिकॉशनरी मेजर बताएंगे और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके आपको भेज देंगे। एक बार फिर से हमारे साथ श्याम रतन जी रायपुर से जुड़ चुके हैं, इनसे पहले बात नहीं हो पाई थी। श्याम रतन जी, अगर आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है तो सवाल कीजिए। चलिए, इनसे संपर्क टूट गया है। कॉलर हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। बिलासपुर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सिया हमें कॉल कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। हाँ सर, नमस्कार। मैं शम्स बोल रहा हूँ बिलासपुर से। नमस्कार। और कोरोना वायरस का इलाज हो रहा है और उससे मरीज भी ठीक हो रहा है। मेरा सवाल ये है सर कि क्या कोरोना वायरस से जो मरीज ठीक हुए हैं और जो टेस्ट में नेगेटिव आए हैं उनके सीरम का या उसके सीरम की प्रोसेसिंग करके उसका उपयोग कोरोना से जो बीमार मरीज हैं उनके इलाज के लिए किया जा सकता है, या इसकी कोई संभावना है? जी हाँ, पूरी संभावना है। जो ये प्लाज्मा जो होता है जिसमें एंटीबॉडी होते हैं वो दूसरे मरीजों में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी चूंकि कोरोना वायरस नया है, इसके जो एंटीबॉडीज़ जो प्लाज्मा के साथ आप दूसरे के शरीर में इंजेक्ट करेंगे वो कितने दिनों तक काम करेगा, कितना उसका लॉन्ग टर्म यूज़ रहेगा, कितना प्रभावी रहेगा, ये सब स्टडी की बातें हैं। लेकिन ये बहुत वेल नोन थ्योरी है। कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन के जो बॉडी से प्लाज्मा लेकर दूसरे के शरीर में दिया जाता है वो एक इलाज का तरीका होता है, और ये ट्रायल बहुत जगह चल भी रहा है। आने वाले समय में इसके बारे में काफ़ी जानकारी और मिलेगी। जी, तो जैसे शम्स की जिज्ञासा है वैसे बहुत से लोगों की ये क्यूरियोसिटी है कि कैसे इस वक्त जो है काम किया जा रहा है कोरोना से निपटने के लिए। क्या कोई वैक्सीन तैयार की जा रही है? हालांकि स्वास्थ्य विभाग अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, वैज्ञानिक इस वक्त जुटे हुए हैं कि जल्द से जल्द कोई ऐसा टीका वैक्सीन जो है वो मिल जाए, कोई इलाज पुख्ता मिल जाए, ताकि लोग जो है उनको जान ना गंवानी पड़े इस वायरस की वजह से। बिलासपुर से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है, निशिता कॉल कर रही हैं। बहुत स्वागत है निशिता, सवाल कीजिए। अगर जैसे खांसी, सर्दी या इस टाइप से कुछ सिम्टम्स दिखते हैं तो मतलब उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात है क्या?
अगर सिंपल सिर्फ खांसी सर्दी है, फीवर है, तो बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। अपने डॉक्टर से फ़ोन पर या डायरेक्ट जाकर मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी हिस्ट्री बाहर की है या किसी ऐसे संक्रमित व्यक्ति के आसपास जाने की हिस्ट्री है तो फिर उसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। अदरवाइज सिंपल सर्दी खांसी तो ये साल भर हर किसी को चलते रहता है टाइमिंग के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा डॉक्टर से कंसल्ट करने की बात नहीं है। लेकिन लंबा चलता है या आपकी हिस्ट्री है तो ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मंडला से मुकेश हमें कॉल कर रहे हैं। मुकेश, बहुत स्वागत है। क्या जानना चाह रहे हैं? सर, मैं सर से जानना चाहता हूँ कि कोरोना के लक्षण शुरुआत में कैसे दिखाई देते हैं? कोरोना के इन्फेक्शन से अगर जब भी आप इन्फेक्ट होते हैं उसके 4 से 5 दिन बाद आपको फीवर आएगा। फीवर जनरली 100 डिग्री से ऊपर होता है। खांसी, सूखी खांसी होती है, इसमें बलगम वाली खांसी नहीं होती है, सूखी खांसी होगी और आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये सिम्टम कोरोना के रहते हैं जो कि धीरे धीरे बढ़ भी सकते हैं, हो सकता है ओवर द पीरियड ये बिल्कुल ख़त्म भी हो जाए। और अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम है तो ये बहुत ज़्यादा फिर लंग्स को डैमेज करता है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है, लंग कोलैप्स हो सकता है आपको, और दूसरे ऑर्गन्स में भी इसके लक्षण दिख सकते हैं। उस केस में फिर डॉक्टर की सलाह और जो भी वेंटिलेटर या दूसरी भी सुविधाएं हैं इससे इलाज से संबंधित, उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, तिल्दा से रमेश कॉल कर रहे हैं। रमेश, सवाल कीजिए। मैडम, मेरे को ये पूछना था कि मेरी पोती आती है, ये 1-2 बार मेरे सामने छींक दी है मेरे ऊपर, 1 साल की है जी, तो इससे मेरे को कोई डर तो नहीं? नहीं, ये तो नॉर्मल नेचुरल थिंग्स हैं। जो खांसी सर्दी थोड़ा बहुत होना बच्चों में बहुत कॉमन होता है, छींकना तो बहुत ही है, बिना तबीयत खराब हुई छींक आ सकती है। तो इन सब चीज़ों से ऐसा मत डरिए। कोरोना इतनी जल्दी और ऐसे नहीं फैलता है, उसके लिए आपकी हिस्ट्री हो, तेज फीवर हो, कुछ इस तरह के लक्षण हो, तभी उसमें संभव है। अननेसेसरी में डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये इस तरह के सवाल हर किसी के मन में है डॉक्टर साहब, और ये सवाल जो है कई बार लोग पैनिक भी हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं चाहूंगी कि आप ज़रूर एक तरह का मैसेज उन तक ज़रूर पहुंचाएं कि ऐसी कंडीशन में क्या करना है, क्योंकि लॉकडाउन बेहद ज़रूरी है। ये जनता के लिए ही है ताकि उनके अंदर किसी तरह का वायरस ना आ पाए और वो कोरोना वायरस से बच पाए। तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग बराबर मेंटेन कर रहे हैं, जो भी प्रिकॉशंस जो बताए गए हैं वो सब अगर फॉलो कर रहे हैं, तो इतना जल्दी आपको इन्फेक्शन नहीं होने वाला। आपको लक्षण, क्योंकि जो इसके लक्षण हैं बहुत सिंपल सिम्टम्स होते हैं, सर्दी खांसी बुखार, जो कि हर व्यक्ति साल में 1-2 बार जिसको फेस करता है, तो इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको इन्फेक्शन तभी होगा जब आप कहीं बाहर जाकर आए हैं या लॉकडाउन को बराबर फॉलो नहीं कर रहे हैं, रैंडमली अगर आप घूम रहे हैं, अगर उस केस में अगर आपको इस तरह के कोई भी लक्षण दिखते हैं शरीर में कि बुखार आ रहा है, खांसी हो रही, कुछ ऐसा हो रहा है, उसी केस में आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर आप बराबर प्रिकॉशन ले रहे हैं, लॉकडाउन में हैं बराबर आप, तो आपको कोरोना इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। अननेसेसरी में डरने से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होगी और आप दूसरे इन्फेक्शन, चाहे कोरोना, दूसरे चीज़ों के लिए आप ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। तो यानी आपको पैनिक, परेशान नहीं होना है। जी हाँ। कोरोना से लड़ने के लिए आपको इस वक्त स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है, अच्छा खाना है, घर में रहना है, ये बहुत जरूरी है। राजेश हमें इंदौर से कॉल कर रहे हैं, ये कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, सवाल कीजिए। हेलो जी, सवाल कीजिए। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ जी, हेलो, बोलिए सर। मैं ये निवेदन कर रहा था, मेरे को करीबन 1.5-2 साल से अस्थमा है। जी हाँ। तो वो सूंघने वाले कैप्सूल वगैरह चल रहे हैं क्या? मेरे को अभी 2-4 दिन से नींद कम आती है, मतलब कहने का। और दूसरा क्या, दवाई लेने जा नहीं पाते हैं, दवाइयाँ भी चल रही है मेरी, गोलियाँ। तो क्या है, कमजोरी टाइप है, जो थोड़ा सा परिश्रम करता हूँ तो हल्का सा हरारत टाइप रहती है। हेलो, ठीक है, ये इनका सवाल आपने सुना। अगर अस्थमा है और इस तरह की प्रॉब्लम, अपनी दवाइयाँ आप जरूर चालू रखिए। आप जैसा बता रहे हैं दवाइयाँ मिल नहीं रही हैं, नहीं ले रहे हैं, तो आपको ये तकलीफ आपकी बढ़ सकती है। और सिंपल अस्थमा से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपका एक्सपोजर हो रहा है, अगर आप बाहर घूम रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से मिलिए, वो आपको बराबर असेस करेंगे और आपको सलाह देंगे।
जी, तो डॉक्टर साहब कई सारे सवाल हैं। देखिए, लोगों को सबसे पहले तो यही है कि घर में रहना है, लेकिन ऐसे में ये भी हम उनसे लगातार कह रहे हैं कि अगर कंडीशन क्रिटिकल नहीं है तो आप डॉक्टर के पास जाने से भी बचें। कई बार लेकिन डॉक्टर हम ये देखते हैं सिंघानिया कि आप घर से बाहर जो है बेवजह निकल रहे हैं। ऐसे कई यूथ हमने देखे हैं जिनको पुलिस को जबरदस्ती घर भेजना पड़ रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये खुद की जान के लिए तो खतरा पैदा कर ही रहे हैं, दूसरों को भी प्रभावित कर रहे हैं। जी, ऐसे लोगों पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और जितना हो सके इनको पनिश करना चाहिए, क्योंकि ये खुद के लिए तो अपने आप को तकलीफ देंगे, दूसरे के लिए भी तकलीफ दे हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट इसके लिए काफ़ी तगड़े कदम उठा रही है। और अच्छी बात यह है कि अभी मैं एक स्टडी पढ़ रहा था जिसमें यह देखा गया है कि अपने यहाँ जो अवेयरनेस है, जो प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, वर्ल्ड के एवरेज से ज़्यादा अच्छा है। जो डेवलप कंट्रीज़ है जहाँ ज़्यादा इन्फेक्शन है उसके बनिस्बत इंडिया में जो प्रिकॉशंस लेने वाले हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। उन लोग ज़्यादा अवेयर हैं, इस कोरोना के बारे में ज़्यादा एजुकेटेड हैं। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, इसमें इंडिया अच्छा कर रहा है। जी, और खुद WHO भी इसकी तारीफ कर चुका है कि इंडिया में जो कदम उठाए जा रहे हैं प्रिकॉशनरी, वो काफ़ी अच्छे हैं। और जिस तरह का रिएक्शन भी देखा जा रहा है, लोगों की बॉडी जो है कोरोना वायरस यदि पॉजिटिव है तो वो ठीक भी हो रही हैं। हालांकि मौत जो हो रही है उसको लेकर भी ये लगातार कहा जा रहा है कि धीरे धीरे कोरोना से निपटने के लिए और बेहतर प्रयास हम लगातार करेंगे और कोरोना से जंग जो है हम जरूर जीत लेंगे। एक कॉलर हमारे साथ बिलासपुर से नताशा जुड़ चुकी हैं। नताशा, सवाल कीजिए। हेलो मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि जब हम लोग बाहर जाते हैं कहीं सामान एंड ऑल लेने, तो हम लोग खुद को तो सैनिटाइज कर लेते हैं, पर हम सामानों को कैसे सैनिटाइज करें? डिपेंड करता है आप क्या सामान लाते हैं। और अगर कुछ किराने के सामान है तो आप उसको थोड़ी देर के लिए तेज़ धूप में रख सकते हैं, जो चीज़ धूप में रखी जा सकती है। सब्जी वगैरह है उसको आप नमक पानी से अच्छे से धो सकते हैं। और कई बार तो कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि एक दिन के लिए सब्जी को या दूसरी चीज़ों को दूसरे कमरे में रख देते हैं, उसके बाद उसको छू रहे हैं। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं आप कर सकते हैं। अभी इन सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। इस तरह से इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत क्या बिल्कुल देखे ही नहीं गए, ऐसी कोई स्टडी भी नहीं है। अपनी तरह से ये सब चीज़ों का प्रिकॉशन आप ले सकते हैं। जी, बात यही है कि आप साफ सफाई का ध्यान रखें। जो भी आप जिन चीज़ों को छू रहे हैं साफ करें, और यदि वो साफ करने की स्थिति में नहीं है, जैसे किराने का सामान है, आटा या दूध आप ला रहे हैं तो दूध को अच्छी तरह से उबाल लें। दूसरे सामान है, अगर उन्हें धूप दिखा सकते हैं तो धूप दिखा दीजिए। फल सब्जी है तो उन्हें अच्छी तरह से धो लीजिए। ये एक उपाय आप कर सकते हैं। एक कॉलर रायपुर से प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, सवाल कीजिए। सर, वही पूछना था जी सर, जैसे कोरोना वायरस में नॉनवेज नहीं खाना बोल रहे, चिकन मटन में दिक्कत है क्या सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये चाइना से ऐसा मिसकॉन्सेप्शन आया था, क्योंकि जो शुरू में जो वायरस फैला था, वुहान से जो फैला था, वो मांसाहारी लोगों को फैला था और ये एनिमल से ही आदमी को आया था। इसका मतलब ये नहीं है कि हर नॉन वेज हर देश में इन्फेक्टेड है उसको लेने से इन्फेक्शन हो जाएगा। पूरी तरह से गलत जानकारी है। हाँ, लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी अगर आप इस समय मांसाहार को अवॉइड करते हैं तो अच्छा ही रहेगा। कबीरधाम से कॉलर जुड़ चुके हैं, समीर कॉल कर रहे हैं। समीर, सवाल कीजिए। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे जानकारी ये लेना है, जैसे कोई आदमी को सर्दी या बुखार है तो उसको कैसे पता चलेगा कि इसको कोरोना है करके? कोरोना को पता करने का तो एक ही उपाय होता है कि आपको जब तक टेस्टिंग ना हो आप कंफर्म नहीं हो सकते हैं। लक्षण अगर आप दिखते हैं सर्दी खांसी, तो वो भी आप उसको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी हिस्ट्री है किसी संक्रमित व्यक्ति के या उस एरिया में जाने की जहां संक्रमण बहुत ज़्यादा है और उसके बाद आपको बुखार आ रहा है, खांसी हो रही है, तो फिर अब अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। अगर उन्हें लगेगा कि आपको टेस्ट की ज़रूरत है तो आपको सलाह देंगे, अदरवाइज़ टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे दर्शकों से ये रिक्वेस्ट भी हम करना चाहेंगे कि अगर आप हमारा ये पूरा कार्यक्रम जो है अगर आप देख रहे हैं तो सवाल जो है आपके रिपीट हो रहे हैं, अगर आप सुन पाए तो आप वो सवाल जो है डॉक्टर उनका जवाब दे चुके हैं। ये कॉमन जो है क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसी सवाल का जवाब सुन लिया है तो आप कुछ नए सवालों के साथ आए, ताकि आपके साथ जो दर्शक घर बैठे देख रहे हैं उन्हें भी कुछ नई जानकारी कोरोना वायरस से जुड़ी या फिर कुछ नए सुझाव जो है
मिल पाए डॉक्टर सिंघानिया के जरिए। एक कॉलर हमारे साथ रायपुर से अंबिका जुड़ चुकी हैं। अंबिका, सवाल कीजिए। हेलो सर। हेलो हेलो जी, सुन रहे हैं, सवाल कीजिए। हाँ, मुझे पूछना था कि इस टाइम में मेरे शरीर में जो है दाना दाना सा हो रहा है, लाल सा, और खुजली होता है उसमें, तो उसके लिए क्या करें सर? अब बिना आपको पर्सनली देखे तो बता पाना मुश्किल है, फिर भी अगर जिस तरह के आप सिम्टम बता रहे हैं, जो आप खुजली है, तो टाइम बिंग के लिए आप एविल टेबलेट खा सकते हैं, उससे आपकी खुजली शांत हो जाएगी। अगर उसके बाद भी आपकी खुजली बनी रहती है तो आप ऑनलाइन डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा भी नंबर है, गूगल पे आप देख के आप बात कर सकते हैं, आपको निःशुल्क सुविधा दी जा सकती है। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय बिलासपुर से हमें कॉल कर रहे हैं। विजय, बहुत स्वागत है, क्या जानना चाह रहे हैं? विजय, अगर सुन पा रहे हैं आप मुझे तो सवाल कीजिए आपका। हाँ, रुपेश बोल रहा हूँ मैडम, नमस्ते जी। लोकेश जी, ठीक है, सवाल कीजिए आपका। हाँ, 1.5 साल का मेरा बालक है, 1 साल 6 महीने का। तो इस कोरोना से बचने के लिए, उसकी देखभाल सुरक्षा के लिए क्या उसे वो करना चाहिए, देखभाल उसके किस टाइप से रखनी चाहिए? इसके लिए कोई अलग से गाइडलाइन नहीं है। आपको जो सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन रहना है, केयर करना है, वही सब चीज़ें हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। तो आप दूसरों से अपने आप को बचाइए, बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है तभी जाइए। सैनिटाइजेशन का बराबर ध्यान रखिए, हैंड वॉश करते रहिए, जब भी बच्चों को आप लेते हैं हाथ ज़रूर धो लें, ज़्यादा बच्चों को छुए ना, बिना हाथ धोए तो छूना ही नहीं चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो बताई गई हैं बार बार, वही सब चीज़ें आपको प्रिकॉशन लेना है, इसके अलग से कुछ गाइडलाइन नहीं है। तो ये हमारे दर्शक थे जिनके बहुत सारे सवाल थे और इन सवालों के जवाब देने की कोशिश डॉक्टर सिंघानिया ने की है। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके काम ज़रूर आएगी, क्योंकि अब ये कार्यक्रम खत्म हो रहा है। तो मैं चाहूँगी कि बहुत संक्षिप्त में डॉक्टर भरत, आप ये ज़रूर हमारे दर्शकों को बताएं कि इस समय में लोगों को किस तरह से घर के अंदर रहना है, सुरक्षित रहना है और तनाव नहीं पालना है, पैनिक नहीं होना है। खान पान का ध्यान रखें, ज़्यादा गरिष्ठ खाना ना खाएं, विटामिन्स प्रोटीन्स की चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, पौष्टिक आहार लीजिए। आप प्राणायाम वगैरह योग कर सकते हैं, अनुलोम विलोम जो प्राणायाम होता है वो काफ़ी हेल्पफुल है लंग्स को अच्छा रखने के लिए। अपने आप को शांत रखिए, हॉबी डेवलप कीजिए, जो चीज़ें आप सोचते थे आप कर नहीं पा रहे हैं व्यस्त समय के कारण, इस खाली समय का उसमें उपयोग कीजिए, अपने आप को व्यस्त रखें। चलिए, तो डॉक्टर सिंघानिया ने तो बता ही दिया है कि आपको क्या करना है, कैसे आपके समय को आपको काटना है, लेकिन अच्छे तरीके से। हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल फिर इसी समय हम हाजिर होंगे हेलो डॉक्टर इस कार्यक्रम के जरिए, जिसमें हमारे साथ एक डॉक्टर होंगे, आपके सवाल होंगे, हमारे जवाब होंगे और इस कार्यक्रम के जरिए और बेहतर जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।